हाय, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके? फ्यूचर ने भविष्य काल कहते हैं, जिसको सामान्य भविष्य काल। इसकी पहचान कैसे करते हैं? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गागिगी आता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पश्चात हम शैल या विल लगाते हैं। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था लगा करके ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है इसका। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर है। ऐसे बनाते हैं। अब एक बात और समझ लीजिएगा, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। आल सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है? ही। तो ही लिखेंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है? ही। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही लिख दिए। उसके पश्चात हम क्या लगाएंगे? ही के साथ विल लगाएंगे। तो ही विल। अब जाना, जाना का क्या होगा? ही विल गो। कहाँ? टू दी, टू मार्केट, MARKET, टू मार्केट हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके पश्चात हमारा वर्ब की पहली अवस्था गो है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा। अब विल और सेल जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सब्जेक्ट के पश्चात लगाया जाता है। यह सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के पश्चात लगाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वह बाज़ार जाएगा। यहीं पे रहता कि मैं बाज़ार जाऊंगा। मैं बाज़ार जाऊंगा तो हो जाता आई शैल गो टू मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट। मैं बाज़ार जाऊंगा तो क्या हो जाता? आई शैल गो टू मार्केट। ये हो जाएगा मैं बाज़ार जाऊंगा। तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? एक बार और बता दे रहे हैं। आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा एक बार और। अब यहीं पे यदि यह नकारात्मक रहेगा, जैसे रहेगा वह बाज़ार नहीं जाएगा, वह बाज़ार यहाँ पे रहता नहीं, वह बाज़ार नहीं जाएगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे यह स्ट्रक्चर लिखा गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ये सब्जेक्ट के अनुसार प्लस नाट लगा देते हैं। प्लस नाट प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, जब नकारात्मक रहेगा तब, नेगेटिव रहेगा तब। तो इसको कैसे बनाएंगे? वह बाज़ार नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। तो हो जाएगा ही विल नॉट गो टू मार्केट। गो टू मार्केट, ही विल नॉट गो टू मार्केट, वह बाज़ार नहीं जाएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यदि यह इंटरगेटिव रहेगा तब क्या होगा? सब मिटा रहे हैं। यहीं पे यह इंटरगेटिव रहेगा तब, जैसे क्या वह बाज़ार जाएगा रहेगा, क्या क्या वह बाज़ार जाएगा, क्या वह बाज़ार जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा तब, क्या वह बाज़ार जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। उसके पश्चात हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? विल ही गो टू मार्केट। विल ही गो टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। विल ही गो टू मार्केट। अब एक बात और देखिएगा, यही जब नकारात्मक रहेगा तब क्या वह बाज़ार नहीं जाएगा रहेगा? नहीं जाएगा। क्या वह बाज़ार नहीं जाएगा तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करते हैं। जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के बाद, यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं। ठीक, नाट लगा के बना देते हैं। जैसे देखिए ये का क्या हो जाएगा? विल ही नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। गो टू मार्केट, विल ही नॉट, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दिए हैं? नाट लगा दिए हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा दिए हैं? नाट लगा दिए हैं, नाट। तो यह क्या वह बाज़ार नहीं जाएगा का ये हो गया। स्ट्रक्चर में भी, इसको स्ट्रक्चर में देखिए थोड़ा सा हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं। स्ट्रक्चर में इसके आगे का हम चेंज कर दे रहे हैं, देखिएगा। तो शैल प्लस क्या हो जाएगा? ही, ठीक, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि दिख रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं? नाट लगा देते हैं। ही नॉट गो टू, तो ये समझ में आ गया। अब अगर यहीं पे रहता, क्या वह बाज़ार नहीं जाएगा, हो गया। यहीं पे रहता, वह बाज़ार क्यों जाएगा, वह बाज़ार क्यों जाएगा, या वह बाज़ार कब जाएगा, वह बाज़ार क्यों जाएगा या
वह बाज़ार कब जाएगा। अब देखिए वह बाज़ार कब जाएगा, कब, वह बाज़ार कब जाएगा, बीच में क्वेश्चन वर्ड डाल दिए, वह बाज़ार कब जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए सिर्फ यही स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख दिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसकी स्पेलिंग। उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं, शैल या विल का। उसके पश्चात हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ही, यही है। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लगा करके हम इसको बना देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखिए वह बाज़ार कब जाएगा का क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वेन, WHEN, वेन ही के साथ विल, वेन विल ही गो टू मार्केट, गो टू मार्केट हो गया। वेन विल ही गो टू मार्केट, ये हो गया। यहीं पे रहता वह बाज़ार कब नहीं जाएगा, कब नहीं जाएगा। मान लीजिए नकारात्मक रहता तब क्या करते, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा रहता, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर में हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही, इसके बाद नाट लगा देंगे। जैसे ऊपर यहाँ पे ही के बाद नाट लगाया गया है, जैसे ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ही के बाद हमारा क्या, नाट लगाया गया है यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही के बाद हम नाट लगाएंगे तब बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बना देना है, हम इसको मिटा देना है, देखिए तो क्या हो जाएगा, पूरा मिटा देना है। स्ट्रक्चर भी लिख देना है, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा अच्छे से। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वह बाज़ार कब नहीं जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हमारा क्या रहेगा, शैल या विल, शैल विल। उसके पश्चात हमारा सब्जेक्ट, उसके पश्चात नाट, उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे देखिएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड मतलब वेन विल ही नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा हो गया। तो ये है हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। और आगे हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, तो पहला है मैं स्कूल जाऊंगा, तो हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल भी, बाकी सभी के साथ विल भी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे बनाया गया पहला, क्या वे लोग गोरखपुर जा रहे होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, बहुवचन है, ठीक। तो वे के साथ क्या लगा दिए हैं, सबसे पहले विल लगा दिए हैं, ठीक। क्योंकि ये मालूम है कि क्या से जब वाक्य शुरू होता है तो उसको इंटरोगेटिव बनाते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगा करके बी लगा के क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं। ये लगा हुआ है, तो वे लोग, ठीक। क्या की स्पेलिंग हो गया, विल, अभी विल हेल्पिंग वर्ब है तो स्पेलिंग नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बहुवचन सब्जेक्ट होने पर। तो विल, वे लोग का दे, अभी भी हेल्पिंग वर्ब है, दे, बी गोइंग, जा रहे होंगे का बी गोइंग टू गोरखपुर, यानी गोरखपुर, ठीक। तो इसका सब ये हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो विल, ठीक, विल, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक, प्लस क्रिया की अवस्था में आईएनजी लगा के प्लस ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। विल, सब्जेक्ट, बी, क्रिया की पहली अवस्था में, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा के बनाते हैं। यहीं पे ये वाक्य रहता, क्या वे लोग गोरखपुर नहीं जा रहे थे, तो कुछ नहीं करते, बी के पहले यहाँ पे नाट लगा देते, जो बी यहाँ पे दिख रहा है इसके पहले हम नाट लगा देते हैं, ठीक। तब हो जाता, आसानी से बन सकता है। तो ये हमारा चौथा है, क्या वे लोग गोरखपुर जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू गोरखपुर। अगला देखिए चौथा, वह क्यों नहीं स्कूल जा रहा होगा, वह क्यों नहीं स्कूल जा रहा होगा। तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो क्यों की स्पेलिंग, चूंकि यह क्या है, वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्यों के बीच में होता है, तो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द होते हैं, ठीक, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने वाले शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। उसके पश्चात यू हमारा क्या बहुवचन है, तो उसके लिए विल का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे।
उसके पश्चात सब्जेक्ट ही, उसके पश्चात नॉट, उसके पश्चात बी गोइंग टू स्कूल लगा के बनाया है। लास्ट में हम क्या है प्रश्नवाचक सिंबल लगा करके बनाया गया है। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, उसके पश्चात हम सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल का प्रयोग किए हैं यहाँ पे, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद बी गोइंग टू स्कूल लगा के बनाते हैं। कितने बच्चे ताश खेल रहे होंगे, कितने बच्चे ताश खेल रहे होंगे, तो सेम वही रहेगा। चूँकि यह कार्य का होना किस में पाया जाता है, यह भविष्य काल में कार्य का होना पाया जाता है। यह भविष्य काल का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग CARDS कार्ड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई और वी के साथ हमारा क्या लगाते हैं, आई और वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, शैल बी। और देखिए ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम का होना भविष्य काल में मतलब जारी रहना पाया जाता है। चूँकि पास्ट टेंस में भूतकाल में काम का जारी रहना पाया जाता है, और नहीं प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। तो ये वाक्य था, कितने बच्चे ताश खेल रहे हैं, कितने बच्चे ताश खेल रहे थे और कितने बच्चे ताश खेल रहे होंगे, इसको अंग्रेजी में बनाया गया है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले चूँकि यह कौन सा वाक्य है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते हैं, विल हैव या और शैल हैव, शैल हैव, ठीक, विल हैव और शैल हैव। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं। जैसा कि आप ऐसे ही सोचते होंगे कि स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखिएगा क्या चेंज होता है, इसमें जो विल के बाद हैव है और शैल के बाद जो हैव है यह सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, ये किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्या लगाएंगे, हैव, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये सही है, ठीक। और क्योंकि इसमें जो हैव है दोनों में ये सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो अब कैसे बनेगा, अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, वो अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पढ़ चुका होगा। क्योंकि मालूम है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव वाक्य है, तो सबसे पहले ये हमारा इंटरगेटिव वर्ड का काम करेगा। ये अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक, तो बनाएंगे विच इंग्लिश बुक विल, क्योंकि वह के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल ही हैव रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही बनेगा, ठीक। अब यहीं पे जब यह नकारात्मक रहेगा, क्योंकि एक बात और समझ लीजिएगा, आई और वी के साथ सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, सी, इट, ठीक, दे, या जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट आएंगे, उन सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि ऊपर लगाया गया है, ठीक। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव को अंग्रेजी में ऐसे ही बदलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि यह नकारात्मक रहेगा, वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। यदि यहाँ पे नहीं रहता, नहीं पढ़ चुका होगा, तो कुछ नहीं करते, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले नॉट लगा देते, सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले नॉट लगा देते। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद और हैव के पहले, तो क्या हो जाएगा, यदि यह नकारात्मक होगा तब तो हो जाएगा विच इंग्लिश बुक विल ही नॉट हैव रीड, क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम बना देंगे कब, जब यह वाक्य नकारात्मक में रहेगा तब, यानी वह अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा, ऐसा रहेगा तब। तो ऐसे हम इसको हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विल हैव और शैल हैव जो होता है सब्जेक्ट के बाद होता है, नकारात्मक रहेगा तो हैव और सब्जेक्ट के बीच में रहेगा। क्या से जब प्रारंभ होगा तो सिर्फ विल या शैल ही आगे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव रहता है। तो ऐसे हम इसको या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस का वाक्य है। ये क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वह आधे घंटे तक नाचती रहेगी। वह आधे घंटे तक, यहाँ पे देखिए टाइम का बोध करवाया गया है। वह आधे घंटे तक नाचती रहेगी। इसका इंग्लिश हो जाएगा सी विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर। है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे सी ही इट यू दे या अन्य जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे सबके साथ क्या लगाएंगे? विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात क्या लिखते हैं? विल या शैल हैव बीन प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये सिंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगाते हैं। अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। प्लस यदि अदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको लास्ट में लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के बना देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर है। किसका? वह आधे घंटे तक नाचती रहेगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको यहाँ पे देखिए नकारात्मक में बदला गया है तो क्या लगाया गया है? विल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं। ठीक, यहीं पर रहता है क्या? वह आधे घंटे से नाचती रहेगी तो कुछ नहीं करते, विल को सब्जेक्ट के पहले लेकर चले जाते तो हो जाता है विल सी हैव